हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 12 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पर जानियान कहते नाई से, नाई तुम कैसे हो। नाई कहता है मैं ठीक हूँ, बस मुझे यहाँ बोर हो रहा है। इस पर जानियान कहते हैं नाई तुम्हें क्या लगता है ये डकी क्यूट है ना। इस पर नाई कहता है हाँ जानियान ये काफ़ी क्यूट है, मैं तो इसे हर रात पकड़ कर सोने वाला हूँ। नाई कहता है देखो ना जानियान, मुझ में खून की कमी हो गई है, इन्होंने मेरा कितना खून निकाल लिया है। ये सुनकर जानियान यहाँ पर स्माइल देने लगता है। तभी सीप कहते हैं नाई यूजुअली जानियान किसी से बात नहीं करता, पर उसने मुझे कहा है कि उसे तुमसे बात करना काफ़ी पसंद है, तुम्हारी बातें काफ़ी फनी लगती हैं जानियान को। इस पर आय कहता है डैड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाई को भी लगता है कि वो जानियान जैसा दिखता है, इसलिए नाई हमेशा जानियान की बातें करता रहता है। फिर यहाँ पर जानियान नाई को ऑरेंज देते हैं। नाई कहता है थैंक यू, मैं इसे खुद पील कर सकता हूँ। इस पर जानियान कहते हैं अगर तुम इसे गर्म पानी में सोख करके रखोगे तो बाद में इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे, उसमें वाइट फाइबर्स काफ़ी लो हो जाएंगे। इस पर नाई कहता है क्या सच में। आई कहता है हाँ, मुझे और जानियान को वाइट फाइबर वाले ऑरेंजेस बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए डैड ने ऑरेंजेस के फाइबर को लो कैसा किया जाए इसके लिए तरीका खोजा है। इसमें नाई कहता है वाओ, तो तुमने मिस्टर सीप से फैमिली की केयर करना सीखा है। इस पर आई के डैड कहते हैं नाई ये काफ़ी हार्ड होता है किसी का प्यार पाना और जिसे हम प्यार करते हैं उसका ख्याल भी रखना। मैं अपनी फैमिली की केयर करने के लिए अपना बेस्ट देता हूँ, मैं अपनी फैमिली से काफ़ी प्यार करता हूँ। ये सुनकर नाई अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है मिस्टर सीप आपकी बातें कितनी हार्ट वार्मिंग है, आपने तो मेरा हार्ट वार्म कर दिया, आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हैं। ये सुनकर सीप कहते हैं जानियान से जानियान तुमने देखा ना, नाई ने कंफर्म कर दिया कि मैं एक रोमांटिक पर्सन हूँ। ये सुनने के बाद सब यहाँ पर स्माइल देते हैं। आगे आके डैड कहते हैं जानियान तुम इस बात को प्लीज एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि मैं तुम्हें शाय फील करवाता हूँ, मैं तुम्हें शाय फील करवा सकता हूँ। ये सुनकर जानियान कहते हैं सीप तुम बहुत बोल रहे हो, बी केयरफुल। फिर जानियान कहते हैं नाई से नाई अब हम जाते हैं, लंबी कार की राइड की वजह से मैं काफ़ी थक गया हूँ, अब हम आराम करने जा रहे हैं और हाँ हम शाम को तुम्हारे डैड से भी मिलने जा रहे हैं। फिर जानियान नाई के डैड से कहते हैं सीप अब हम चलते हैं यहाँ से, नाई को भी आराम करने की ज़रूरत है और नाई मैं तुम्हें दे देता हूँ। यहाँ पर जानियान नाई को डकी देते हैं और कहते हैं तुम आराम करना, और फिर जानियान और आई के डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर नाई कहते हैं आई से आई ये मिस्टर डक तो मिस्टर डकी का बड़ा वर्जन है, और हाँ मिस्टर सीप कितने रोमांटिक है ना। इस पर आई कहता है तो मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं रोमांटिक नहीं हूँ। इस पर नाई कहता है तुम तो किसी केवमैन जमाने के पर्सन हो, तुम्हारे तो रोमांटिक ग्लैंड्स भी डेड हो चुके हैं, मेरे ख्याल से तुम किसी 2000 साल पुराने पेस्टर हो। इस पर नाई कहता है नाई अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। इस पर नाई कहता है हबी, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि तुम लॉन्ग टाइम तक मेरे पेस्टर बने रहो, और हाँ हम दोनों रोज साथ में लड़ाई भी करें। सुनकर आई यहाँ पर स्माइल देता है। फिर आई यहाँ पर नाई के साथ सोने लगता है उसी के बेड पर। इस पर नाई कहता है आई अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर बेड पर सोए और नर्स ने देख लिया ना तो वो हमें डांटेगी। इस पर आई कहता है मुझे कोई डर नहीं है, और ठीक है अगर मुझे डांट भी पड़ी तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मैं तुम्हें पकड़कर सो तो सकता हूँ, तो ये काफ़ी है मेरे लिए, मैं डांट भी सुन सकता हूँ। ये सुनकर नाई कहता है आई तुम तो पागल हो। इस पर आई कहता है नाई आज से 20 साल या 30 साल जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम्हें पकड़कर ऐसे ही सोऊंगा, आई प्रॉमिस। ये सुनकर नाई यहाँ पर स्माइल देता है और यहाँ पर आई नाई को पकड़कर सो जाता है, और यहाँ पर ये सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कुछ महीने बाद का, जहाँ पर आई नाई दोनों साथ में सोए होते हैं। नाई जगता है और वो जगते ही आई को जगाता है। आई नहीं जगता, उसे काफ़ी नींद आ रही होती है। फिर नाई आई के ऊपर चला जाता है। इस पर आई कहता है नाई तुम बहुत भारी हो। इस पर नाई कहता है आई हमें आज शूज़ खरीदने जाने हैं। इस पर आई कहता है तो फिर मेरे मॉर्निंग किस के बारे में क्या। ये सुनकर नाई यहाँ पर आई को मॉर्निंग किस देता है। फिर नाई कहता है चलो हम जल्दी चलते हैं, मेरे पास शूज़ नहीं है पहनने के लिए, हमें आज शूज़ खरीदने होंगे। ये सुनकर आई कहता है बेब तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए या कोई सेंटीपैड, तुम्हारे शेल्फ में जो पड़ा है वो शूज़ नहीं तो क्या है, तुम्हारे पास कितने सारे शूज़ हैं, तुम्हारा शेल्फ तो पूरी तरीके से जूतों से भरा हुआ है। इस पर नाई कहता है मैं उन सब जूतों से काफ़ी बोर हो चुका हूँ, मुझे न्यू शूज़ चाहिए, पर तुम तो ऐसा फेस बना रहे हो जैसे कि तुम मेरे साथ जाना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं खुद चला जाऊंगा।
इस पर आई नाई को रोकता है और कहता है नाई क्या तुम सच में चले जाओगे। इस पर नाई स्माइल देता है और कहता है नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे धूप में मोटरसाइकिल चलाने नहीं दोगे। इस सुनकर आई स्माइल देता है और कहता है तो नाई हमें मॉर्निंग में क्या क्या करना है। नाई कहता है तुम्हें लॉन्ड्री करनी है और तुम्हें फ्लोर क्लीन करना है और मैं बर्तन धो देता हूँ और हाँ मैं ट्रैश को भी बाहर लेकर चला जाता हूँ। आई कहता है ओके, ये सब काम खत्म करने के बाद हम साथ में चलेंगे। ये सुनकर नाई यहाँ पर आई को किस करता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर नाई आई के साथ शॉपिंग जाने के लिए रेडी हो जाता है। नाई कहता है मैं रेडी हो गया। इस पर आई नाई के पैंट को देखता है और कहता नाई तुम्हारे पैंट काफी शॉर्ट है, तुम अभी से चेंज करोगे। इस पर नाई कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, सब कोई ऐसे ही पैंट पहनता है। इस पर आई गुस्से में कहता है नाई तुम इसे चेंज करो। नाई कहता है नहीं, मैं नहीं करने वाला, मुझ पर ये पैंट काफी अच्छी लग रही है, मुझे पता है मैं अच्छा दिख रहा हूँ। इस पर आई कहता है नाई मुझे पता है तुम अच्छे दिख रहे हो, इसीलिए तुम इसे बस मेरे लिए पहनोगी और वो भी सिर्फ रूम पर। इस पर नाई कहता है मैंने कहा ना ये काफी एक्सपेंसिव है, तुम मुझे इसे पहनने क्यों नहीं देते। इस पर आई कहता है नाई अगर तुमने चेंज नहीं किया ना तो फिर तुम बाहर नहीं जाओगे शॉपिंग के लिए। ये सुनकर नाई यहाँ पर मुंह बनाता है और कहता है ओके मैं चेंज कर आता हूँ। और फिर नाई पैंट चेंज करने के लिए चला जाता है। आई यहाँ पर नाई के शॉर्ट पैंट पहनने से भी जेलस हो जाता है। नाई की पैंट चेंज करने के बाद आई यहाँ पर काफी खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर आई और नाई शूज खरीदने के लिए जाते हैं। नाई यहाँ पर शूज ट्राई करता है और आई कोई सामान देखने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर नाई यहाँ पर शूज को चूज कर लेता है, तभी वहाँ पर आई आता है। आई कहता है नाई तुम बेयरफुट क्यों चल रहे हो। इस पर आई नाई को शूज पहनाने के लिए नीचे बैठ जाता है और तभी आई कहता है नाई से नाई क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर नाई यहाँ पर स्माइल देता है और मजाक करते हुए कहता है यस मैं तो काफी खुश हूँ ना आई, तुम मुझे यहाँ शूज स्टोर में प्रपोज कर रहे हो, वो भी मैरिज के लिए। मुझे तो खुशी के मारे रोने का मन कर रहा है। यह सुनकर आई यहाँ पर हंसने लगता है। नाई कहता है आई मुझे तो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम भी कर देना चाहिए। नाई की इतनी फनी बातें सुनकर आई यहाँ पर स्माइल देता है और फिर वो नाई को यहाँ पर शूज पहनाता है। फिर वहाँ पर स्टोर की लड़की आती है और वो पेमेंट के लिए आई और नाई से कहती है। फिर वो आई और नाई से कहती है आप दोनों साथ में काफी क्यूट लग रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक दूसरे के साथ लॉन्ग टाइम तक रहें, आप एक दूसरे को लॉन्ग टाइम तक प्यार करें। ये सुनने के बाद नाई यहाँ पर स्माइल देता है और आई यहाँ पर शाय हो जाता है। आई शर्माने लगता है। इस पर आई कहता है नाई से नाई तुम क्यों शर्मा रहे हो, तुमने तो अब तक बिल भी पे नहीं किया। और यहाँ पर आई बिल पे करता है और नाई आई को ही देखने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर आई और नाई शॉपिंग कर वापस अपने घर चले आते हैं। नाई कहता है आई आज का दिन कितना जल्दी खत्म हो गया। इस पर आई कहता है हाँ हैप्पी टाइम हमेशा जल्दी ही पास हो जाता है। इस पर नाई कहता है हाँ तुमने सही कहा आई, मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। इस पर आई कहता है क्या बात है। नाई कहता है जब तुम वॉशरूम गए थे ना तब मैंने चीज टार्ट खरीदा था, तो फिर चलो मैं तुम्हें उसे शेयर करता हूँ। ये सुनकर आई हंसता है और कहता है तुम आज इतने काइंड कैसे बन गए। तो ठीक है तुम मुझे बताओ तुम मुझे कितने बाइट्स देने वाले हो, तुम मेरे साथ कितना शेयर करोगे। इस पर नाई कहता है ओनली 1 बाइट। इस पर आई कहता है तो फिर तुम अकेले ही खा लो। आगे आई कहता है और वैसे भी नाई जब मैं तुमसे स्नैक्स छीन कर खाता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैंने कोई पाप कर दिया है। सुनकर नाई यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें 2 बाइट दूंगा। ये सुनकर आई कहता है नाई तुम मुझे पूरा बॉक्स भी दे दोगे ना तो भी मैं नहीं खाने वाला, तुम इसे पूरा खा सकते हो। इस पर नाई कहता है तो ठीक है लेकिन मुझे स्टार्स देखने हैं, हम छत पे चले। इस पर आई कहता है ओके। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर आई और नाई दोनों छत पे होते हैं। नाई कहता है यह हवा कितनी ठंडी है। इस पर आई कहता है नाई तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। इस पर नाई कहता है मैं रोमांस के लिए यहाँ पर स्टार्स देखना चाहता था, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। इस पर आई कहता है तुम क्या जानना चाहते हो। इस पर नाई कहता है ये क्या है, इतनी सारी कैंडिडेट की फोटो तुम्हारी। सुनकर आई शॉक हो जाता है और कहता है क्या, हे नाई तुम्हें ये कैसे मिला। इस पर नाई कहता है तुमने इसे पावर बैंक के पास रखा था। इस पर आई कहता है मैंने इसे बाहर निकाला था, फिर मैं इसे वापस रखना भूल गया। मैंने इसे बहुत टाइम पहले फिल्म किया था और तब तो हम दोनों साथ भी नहीं थे। ठीक है तुमने अभी तो इसे देख लिया पर अब तुम इसे नहीं देख पाओगे। इस पर नाई कहता है इट्स ओके, मुझे सब कुछ याद हो गया है कि इसमें क्या क्या है। तुमने अपने सॉन्ग्स के लिरिक्स अपनी लास्ट वाली पिक्चर पर लिखे हैं क्यों। वैसे इस गाने का क्या नाम है जो गाना तुमने लिखा है।
ये सॉन्ग काफ़ी क्यूट है। इस पे आई कहता है इस सॉन्ग का नाम यू आर माई सनशाइन है। इस पर नाई कहता है आई मेरे लिए गाना गाओ ना। इस पर आई कहता है अभी तक मैंने इस गाने को पूरा नहीं लिखा है, तो जैसे ही मैं इस सॉन्ग को कंप्लीट कर लूँगा मैं तुम्हारे लिए सबसे पहले इसे गाऊंगा। इस पर नाई कहता है मैंने जितना भी इस सॉन्ग्स को पढ़ा था ना उतना ही ये सॉन्ग काफ़ी क्यूट है। इस पर आई कहता है ये सॉन्ग बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा क्यूट है, क्यों? और इतना कहकर आई यहाँ पर स्माइल देता है। फिर आई कहता है नाई थैंक यू मेरी सनशाइन बनने के लिए, थैंक यू मेरे हर दिन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, और थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। आई की इतनी रोमांटिक बातें सुनकर नाई यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और कहता है आई मैं भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू मुझे प्यार करने के लिए, मैं जैसा भी हूँ मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करने के लिए, और थैंक यू सो मच ये बताने के लिए कि किसी को प्यार करना हार्ड नहीं होता। ये सुनकर आई यहाँ पर स्माइल देता है। फिर आई कहता है नाई मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तुम पहले अपनी आंखें बंद करो। इस पर नाई कहता है आई तुम मुझे कहीं चिढ़ाने तो नहीं वाले? इस पर आई कहता है नहीं पहले तुम अपनी आंखें तो बंद करो। फिर नाई यहाँ पर अपनी आंखें बंद करता है और फिर यह आई नाई के हाथ में कार्ड रखता है। ये वही कार्ड है जो हमने इसके पिछले वाले एपिसोड में देखा था ना, जहाँ नाई आई को लॉयल्टी कार्ड देता है। तो इस कार्ड की गुड पॉइंट वाली स्टोरी तो आपको पता ही होगी ना। तो आई यहाँ पर नाई से कहता है नाई चलो जब तक हम 1000 लॉयल्टी पॉइंट नहीं बना लेते तब तक हम इस लॉयल्टी कार्ड को कलेक्ट करते हैं और इस कार्ड पे हम 1000 लॉयल्टी पॉइंट बनाते हैं। ये सुनकर नाई यहाँ पर काफ़ी हैप्पी हो जाता है और कहता है यस आई, और यहाँ पर आई कहता है आई लव यू मेरे येलो डक, और ये सुनकर नाई भी कहता है आई लव यू टू डक ऑनर। और यहाँ पर आई और नाई दोनों फिर से अपने लव को कन्फेस करते हैं और फिर यहाँ पर आई नाई को किस करता है। यहाँ पर आई और नाई के एक स्वीट किसिंग सीन दिखाया जाता है। ये सीरीज तो बाकी था बीएल सीरीज की तरह हॉट लव वाली नहीं थी, लेकिन इसमें जो लव था ना वो काफ़ी स्वीट और काफ़ी क्यूट था। और कभी कभी स्वीट लव स्टोरी भी काफ़ी क्यूट और काफ़ी लवली होती है और हार्ट टचिंग भी। तो इसी के साथ ही ब्यूटीफुल सी सीरीज भी खत्म होती है। ये सीरीज का लास्ट एपिसोड था। आई होप इस कपल की कोई न्यू सीरीज आए या फिर इसका सीजन 2 भी आए। मैं तो इस सीरीज को काफ़ी मिस करूँगी, ये सीरीज काफ़ी ब्यूटीफुल थी। तो फिर मिलती हूँ आपसे न्यू लव स्टोरी में नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।